आपको पानी कभी डुबा नहीं सकती, आग कभी जला नहीं सकती, आंधी कभी आपको डरा नहीं सकता। बाइबल में वचन क्या कहता है? यशायाह का किताब, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी तुझे ना जला सकेगी। परमेश्वर का वचन कितना खूबसूरती से कहा है। निर्गमन का किताब 14 अध्याय उसका 21वां वचन और 22 पढ़ेंगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इज़राइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। जैसे यशायाह का किताब में लिखा है, तू जब जल में हो के गुजरे तो वो तुझे डुबा नहीं सकेगा। और यहाँ पे परमेश्वर ने वो कार्य करके दिखाया है जो इज़राइली लोगों को डुबा नहीं सका। जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे कि प्रभु मेरे ज़िंदगी में भी ऐसे बड़े बड़े कार्य कर सकता है, कि प्रभु मुझे भी ऐसे मुसीबतों से बाहर निकाल सकता है, जब हम विश्वास करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में कार्य होगा। दूसरा राजा 2:8 कहता है, तब एलिय्याह ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पर उतर गए। यहाँ पे भी जो एलिय्याह हमारे पवित्र शास्त्र में जो भविष्यद्वक्ता थे, उन्होंने यरदन नदी पर अपने कपड़े को मारा, पानी 2 हिस्सों में बंट गई। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है जब हम उसको मौका देंगे हमारी ज़िंदगी में अद्भुत कार्य करने का। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को छोड़ता नहीं है। हालांकि बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं, पर परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहता है। उनकी हर एक कमांड का इंतज़ार करता है कि वो मुझसे क्या कहते हैं और मुझे उनके लिए क्या करना होगा। जिस तरह इज़राइलों के लिए मूसा ने प्रार्थना की और समंदर में मारा, समंदर 2 हिस्सों में बंट गई और वो सूखी जमीन पर चल के गए। एलिय्याह ने अपने कपड़े को यरदन नदी पर मारा, वो 2 हिस्सों में बंट गई। तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कार्य करना चाहता है। क्या हम परमेश्वर को मौका देना चाहते हैं? मेन बात यह है, जब हम परमेश्वर को मौका देंगे हमारी ज़िंदगी में कार्य करने का, अद्भुत, अनहोनी, इम्पॉसिबल, ये जितने काम है सब हो जाएगा हमारी ज़िंदगी में। हम उस परमेश्वर की महिमा, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ को देख पाएंगे। दानियल का किताब 3 अध्याय 23वां वचन से पढ़ेंगे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में 3 पुरुष शेद्रक, मेशक और अबेदनग बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप यानी कि यीशु मसीह उनके साथ साथ थे। और वो आग ऐसी चीज़ है जो पल भर में जला के खाक कर देती है। और उसी आग में, धधकते हुए आग में जब इन तीनों को डाला गया, वहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ताकत वहाँ पे दिखाई दी। और राजा वहाँ पर हैरान परेशान हो गया, ये कैसे हो सकता है। राजा खुद कहता है कि वहाँ पे 3 नहीं वरन 4 घूम रहे हैं, आग के अंदर घूम रहे हैं और उन्हें कुछ भी, किसी भी प्रकार की हानि तक नहीं पहुँची। यानी कि उनकी
कपड़ों से जलने की बू तक नहीं आई, उनकी बाल जलने के स्मेल तक नहीं आए। और जो सारे आशा, सारे विश्वास, सारे भरोसा परमेश्वर पर छोड़ देते हैं, उन्हीं की ज़िंदगी में ये सारा कार्य होता है और वो देख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में वो कार्य को। दानियल के जो दोस्त थे, ये हर वक्त परमेश्वर के साथ रहते थे और परमेश्वर इनके साथ रहता था और उन्हें ये पता था कि हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो हर एक कामों को मुमकिन कर सकता है। इसीलिए उन्होंने राजा को उनकी आज्ञा मानने से मना कर दिया और उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। आज हमारी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल होता है, कुछ तकलीफ़ें आता है, तो हम परमेश्वर के मार्ग को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, विश्वासियों से मिलना छोड़ देते हैं। तब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कार्य कैसे करेगा? जब हम परमेश्वर को मौका देंगे हमारी ज़िंदगी में कार्य करने का, तब वो कार्य करेगा। ऐसे ऐसे अद्भुत, अनहोनी, इम्पॉसिबल वाला काम वो पॉसिबल करके दिखाएगा, सक्सेसफुल करके दिखाएगा। जब योना सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 12वां वचन कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जब आंधियाँ हमें डराने आती है, जब हम डर जाते हैं, उस समय में यीशु मसीह हमारे ज़िंदगी में ज्योति का काम करते हैं और ज्योति जहाँ होता है, ना आंधियाँ हमको डरा सकती है, ना हमें अंधेरा डरा सकता है। चाहे वो कितनी बड़ी आंधी आए, कितनी बड़ी घना गहरा अंधेरा क्यों ना हो, हमें नहीं डरा सकता। हम अंधकार में नहीं चलेंगे, हम ज्योति में चलेंगे। ये तीनों चीज़ें बड़ी महत्व रखता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। हर कदम पर घुटने टेक देते हैं, हर कदम पर शिकस्त खा जाते हैं, हर कदम पर हम हार जाते हैं, पर परमेश्वर का वचन हमें हारने नहीं कहता है, वो हमें डटकर मुकाबला करना सिखाता है और जिताने वाला तो वो है। इज़राइल लोगों को भी उन्होंने जिताया, दानियल के तीनों दोस्तों को भी जिताया और यहाँ पे यीशु मसीह हमारे लिए ज्योति बन के आए हैं। और तो हम अंधकार में नहीं चलेंगे, ना ही हमें हमारे पाँव में ठेस लगेगा, ना ही हम कोई गलत राह पर चलेंगे। तो ये वचन को आप अपने हृदय में डाल कर रखिए, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।